यार मेरी कैसी प्रिपरेशन होगी, अभी बहुत कम टाइम बचा है हाफ ईयरलीज में। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि मैंने पढ़े ही नहीं है, और अभी तो मैंने रिवीजन भी नहीं किया है। पता नहीं कैसे इतने कम दिनों में मेरी हाफ ईयरलीज की प्रिपरेशन होगी, और मेरे हाफ ईयरलीज में मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे अब। तो इसी का सोल्यूशन देने आज की हूँ मैं आज के सेशन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कम टाइम में अपनी हाफ ईयरलीज की प्रिपरेशन कर सकते हो, और कैसे 100 और 100 हर सब्जेक्ट में ला सकते हो बहुत ही कम टाइम में। और कितने टाइम में? 3 वीक्स में। 3 वीक्स की प्रिपरेशन बताऊंगी कि आप 3 वीक में अपनी पूरी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आइए बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वीक 1 की। इस वीक 1 में मंडे टू फ्राइडे आपका ये टारगेट रहना चाहिए वो चैप्टर्स उठाने जो चैप्टर्स आपने बिल्कुल भी नहीं करे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ अभी नहीं किया है। तो वो चैप्टर्स आपको इस वीक में उठाने हैं मंडे टू फ्राइडे। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में 2 चैप्टर आ रहे हैं। एक चैप्टर तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया, बट एक चैप्टर आपने किया ही नहीं है, तो वो चैप्टर आपको उठाना है वीक 1 में। एंड ऐसे ही आपको मैथ्स, सोशल और इंग्लिश, हिंदी, इन सबको भी उठाना है वीक 1 में। अब बात करते हैं सैटरडे संडे की। तो सैटरडे संडे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उन्हीं चैप्टर्स के। अब वीक 2 में मंडे टू फ्राइडे आपको वो चैप्टर्स उठाने जो आपने थोड़े बहुत किए। हाँ यार, मैंने इस चैप्टर का 10% 20% किया है, बट आपको उस चैप्टर को 100% करना है इस इन वीक 2 में, मंडे टू फ्राइडे में। एंड सैटरडे संडे वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको उससे ही पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ आपको और अच्छे से अभी पढ़ना है। और वीक 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स जो है आपको इंक्रीज करने हैं। ठीक है, क्योंकि वीक 3 में अपन फाइनल रिवीजन करेंगे। टारगेट इज फाइनल रिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पूरे हाफ ईयरली के सिलेबस की। एंड सैटरडे संडे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बल्कि मैप वर्क और डायग्राम्स करने हैं, क्योंकि मैप वर्क और डायग्राम्स ही आपको बोनस मार्किंग दिलवाएंगे। तो वीक थ्री में आपको मैप वर्क और डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं सैटरडे संडे में। सो आई होप आपको वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 का शेड्यूल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ डेली रूल्स की जो कि आपको डेली फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो फिक्स स्टडी आवर्स। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि अपनी स्टडी आवर्स फिक्स नहीं करते और फिर बाद में लैग करते हैं। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी स्टडी आवर्स को फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 घंटे पढ़ने, तो मैं डेली 2 घंटे पढ़ूंगी। ऐसा नहीं आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 3 घंटे पढ़ लिया, आज 1 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ लिया। नो, फिक्स्ड योर स्टडी आवर्स। ठीक है, 2 घंटे तो 2 घंटे ही पढ़ो। ठीक है। और सेकेंडली टेक फर्स्ट हैवी सब्जेक्ट्स। हैवी सब्जेक्ट उठाओ, साइंस, मैथ्स। सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करो। ठीक है, जैसे पढ़ने बैठ रहे हो साइंस उठा लिया, मैथ्स उठा लिया, हैवी सब्जेक्ट्स पहले उठाओ। सेकेंड, देन टेक थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर लो, उसके बाद थ्योरी उठा लो, सोशल, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है। और स्लीप 7 आवर्स, 7 घंटे की नींद जरूर लो, सो दैट आपका माइंड भी शार्प हो और आपको अच्छे से आप पढ़ पाओ नेक्स्ट डे। एंड नो न्यू टॉपिक्स इन लास्ट 3 डेज। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाफ रिलीज की डे है मंडे को, और आपको सैटरडे संडे आप कुछ नया टॉपिक उठा रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लास्ट 3 डेज में कोई भी नया टॉपिक मत उठाना, वही रिवाइज करना जिसका आपका नेक्स्ट एग्जाम है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर हाफ रिलीज, एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको कैसे कम टाइम में हाफ रिलीज की प्रिपरेशन करनी है। और ऐसी अमेजिंग स्टडी हैक्स के लिए मुझे जरूर से सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।